सपने से जागृति। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें क्या होगा यदि वह सब कुछ जो आप देखते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं उतना वास्तविक नहीं है जितना आप मानते हैं। क्या होगा यदि आपका जीवन इसके सारे सुखों और दुखों के साथ एक सपने की तरह है जो आपकी अपनी चेतना की विशालता में घटित हो रहा है। यह कोई नया विचार नहीं बल्कि एक प्राचीन सत्य है जो युगों से संतों और द्रष्टाओं द्वारा फुसफुसाया गया है। ऐसा ही एक संत रमण महर्षि अरुणाचल की पवित्र पहाड़ियों से आए एक तेजस्वी आत्मा ने मानवता को एक सरल लेकिन गहन शिक्षण दिया। आपका जीवन एक सपना है, लेकिन इस सपने के भीतर वह कुंजी छिपी है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप तक जागृत कर सकती है। आज आइए हम उनकी कालातीत बुद्धिमत्ता की यात्रा पर निकलें, कहानियों, चिंतनों और उद्धरणों के साथ जो हृदय को झकझोरते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। स्वयं का आह्वान। रमण महर्षि अक्सर कहते थे, आपका स्वयं का आत्म साक्षात्कार विश्व के लिए सबसे बड़ी सेवा है। एक थके हुए यात्री की कल्पना करें जो रेगिस्तान में भटक रहा हो, दूर क्षितिज पर चमकते जल के मृगतृष्णा का पीछा कर रहा हो। प्रत्येक कदम उसे थका देता है, फिर भी जल उसकी पहुंच से बाहर रहता है। यही रमण ने सिखाया। हमारा जीवन है जब हम क्षणभंगुर इच्छाओं, धन, यश, प्रेम का पीछा करते हैं, यह मानते हुए कि वे हमें पूर्ण करेंगे। लेकिन क्या होगा यदि वह जल जिसे हम खोज रहे हैं पहले से ही हमारे भीतर हो, शांति का एक असीम सागर जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक युवक की कल्पना करें जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हो, उसका हृदय सवालों से भरा हो। मैं कौन हूं, वह पूछता है, न कि दुनिया से बल्कि अपने भीतर की खामोशी से। यही था रमण का मार्ग, न तो भव्य अनुष्ठानों का, न ही अंतहीन शास्त्रों का, बल्कि स्वयं की सीधी खोज। उन्होंने सिखाया कि हम जो दुनिया देखते हैं, हमारे सुख, हमारे संघर्ष, वह हमारे मन के पर्दे पर प्रक्षेपित एक सपने की तरह है। सपने देखने वाला सच्चा आप इस नाटक से अछूता रहता है। यह दुनिया अवास्तविक है, उन्होंने कहा, हमारे अनुभवों को खारिज करने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर के शाश्वत साक्षी की ओर इशारा करने के लिए। मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी जिसमें एक महिला अपने बच्चे के नुकसान से दुखी आंसुओं के साथ रमण के पास आई। वह सांत्वना के लिए विनती करती थी। रमण ने करुणा भरी आंखों से धीरे से पूछा, क्या तुम अपने सपनों में अपने बच्चे को जीवित और मुस्कुराते हुए नहीं देखती? और जब तुम जागती हो, वह बच्चा कहाँ होता है? महिला रुकी, उसकी सिसकियां धीमी हो गईं। सपना जब तक चलता है तब तक इतना वास्तविक लगता है, रमण ने आगे कहा, लेकिन जागने पर तुम्हें पता चलता है कि वह नहीं था। ऐसा ही यह जीवन है। सपने देखने वाले को खोजो और तुम्हें शांति मिलेगी। उसका हृदय हालांकि अभी भी कोमल था, में समझ की एक चिंगारी जगी। दर्द बना रहा, लेकिन उसके भीतर एक शांत शक्ति खिलने लगी। दुनिया का भ्रम। रमण के शब्द, तुम जो दुनिया देखते हो वह केवल एक सपना है, और जब तुम जागते हो वह गायब हो जाती है, हमें गहराई से देखने की चुनौती देते हैं। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो अपने सपने में एक भव्य महल बनाता हो, जिसकी दीवारें सोने की हों और बगीचे क्षितिज तक फैले हों। वह इसके गलियारों में गर्व के साथ चलता है, इसके ढहने से डरता है। लेकिन जब सुबह होती है, वह महल कहाँ होता है? चला जाता है, जागने की रोशनी में विलीन हो जाता है। उसी तरह रमण ने सिखाया, वे चीजें हैं जिन्हें हम थामे रहते हैं, हमारी संपत्ति, हमारे पद, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते। वे वास्तविक, ठोस, स्थायी लगते हैं जब तक कि सपना नहीं बदलता और हम छायाओं को पकड़ने की कोशिश में रह जाते हैं। फिर भी यह शिक्षण हमें छोटा या निराश महसूस कराने के लिए नहीं है। यह मुक्ति का आह्वान है।
तुम न शरीर हो न ही मन, रमण ने घोषणा की। तुम आत्मा हो, शाश्वत अपरिवर्तनीय। उस राहत की कल्पना करें जब आपको पता हो कि जीवन के तूफान आपके सच्चे स्वरूप को छू नहीं सकते। एक व्यापारी एक बार रमण के पास आया, अपने असफल व्यवसाय से व्यथित। मैंने सब कुछ खो दिया, वह रोया। रमण मुस्कुराए और पूछा, क्या तुमने उसको खोया जो इस नुकसान को जानता है? व्यापारी रुका, भ्रमित। इस नुकसान को देखने वाले को खोजो, रमण ने आग्रह किया, और तुम देखोगे कि वास्तव में कुछ भी नहीं खोया। व्यापारी चुपचाप बैठा, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने अछूते आत्मा की झलक पाई थी, जो तब भी रहता है जब सब कुछ मिट जाता है। यही है रमण की शिक्षण का जादू। यह हमें दुनिया को अस्वीकार करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उसे जैसा है वैसा देखने के लिए कहता है। एक बच्चे की तरह जो अपने खिलौनों के साथ खेलता है, हम जीवन के खेल का आनंद ले सकते हैं, यह जानते हुए कि यह अंतिम सत्य नहीं है। खुशी तुम्हारा स्वभाव है, रमण ने कहा। इसे चाहना गलत नहीं है। गलत है इसे बाहर खोजना जब यह भीतर है। ये शब्द एक गर्म आलिंगन की तरह हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि खुशी कुछ पकड़ने की चीज नहीं, बल्कि वह है जो हम पहले से ही हैं। आत्मजांच की शक्ति। रमण की शिक्षण के केंद्र में एक सरल अभ्यास है, आत्मजांच या आत्मविचार। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? उन्होंने आग्रह किया। मन से नहीं, जो अंतहीन कहानियां बुनता है, बल्कि हृदय से, उस खामोशी में गोता लगाकर जहां उत्तर खिलते हैं। एक झील की कल्पना करें, जिसकी सतह पर लहरें हिलोरे ले रही हों। लहरें हमारे विचार हैं, हमारी चिंताएं, हमारे सपने। आत्मजांच लहरों के नीचे शांत और स्पष्ट गहराइयों में गोता लगाने की तरह है। वहां हमें आत्मा मिलता है, सब कुछ का स्रोत। मुझे एक विद्वान की कहानी याद है जो रमण के पास आया। उसका मन ईश्वर, ब्रह्मांड और जीवन के अर्थ के बारे में सवालों से भरा था। वह घंटों बोला, शास्त्रों और दार्शनिकों को उद्धृत करते हुए। रमण ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर कहा, यह सब सुंदर है, लेकिन ये सवाल कौन पूछ रहा है? विद्वान चुप हो गया, उसका मन सवाल की सादगी से शांत हो गया। पहली बार उसने बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर देखा, न कि किताबों में उत्तर खोजा, बल्कि उस खोजने वाले को। कुछ दिन बाद वह लौटा, उसका चेहरा चमक रहा था। मुझे सारे जवाब नहीं मिले, उसने कहा, लेकिन मुझे शांति मिली। यही है आत्मजांच का उपहार, यह मन के शोर को प्रकाश की तलवार की तरह काट देता है। मन केवल विचारों का एक समूह है, रमण ने सिखाया। विचारों को रोक दो और मन गायब हो जाता है, आत्मा को प्रकट करता है। उस स्वतंत्रता की कल्पना करें जब आप अपने सिर के अंतहीन बकबक को छोड़ देते हैं, कल के पछतावे, कल के डर। जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, विशाल और प्रकाशमय, जैसे बादलों से अछूता आकाश। समर्पण का नृत्य। रमण अक्सर समर्पण की बात करते थे, हार के रूप में नहीं, बल्कि एक आनंदमय छोड़ देने के रूप में। आत्मा को समर्पण करो, उन्होंने कहा, और तुम्हारे सारे बोझ खुल जाएंगे। एक नदी की कल्पना करें जो समुद्र की ओर बह रही हो, घाटियों से गुजरती, चट्टानों से टकराती। क्या नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है? नहीं, वह बस बहती है, अपने मार्ग पर भरोसा करती है। उसी तरह रमण ने सिखाया, हम भी जी सकते हैं, नियंत्रण की अपनी जरूरत को छोड़कर, जीवन की धारा पर भरोसा करके जो हमें घर ले जाएगी। एक किसान एक बार रमण के पास आया, उसका हृदय चिंता से भारी। सूखे ने उसकी फसलों को नष्ट कर दिया था, और उसे अपने परिवार के भविष्य की चिंता थी। मैं क्या करूं? उसने विनती की। रमण ने उसकी ओर अनंत दयालुता से देखा और कहा, जो तुम कर सकते हो वह करो, फिर बाकी आत्मा पर छोड़ दो। जिसने तुम्हें इस सपने में लाया,
वह तुम्हें इसके माध्यम से मार्गदर्शन देगा। किसान अपने खेतों में लौटा, प्रेम से काम करता रहा, लेकिन डर के बोझ के बिना। उस वर्ष बारिश आई और उसकी फसलें लहलहा उठीं। लेकिन फसल से ज्यादा उसके हृदय में एक नई हल्कापन था, एक विश्वास की जीवन एक सपने की तरह, जैसा होना है वैसा ही होता है। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, इसका अर्थ है विश्वास के साथ कर्म करना, यह जानते हुए कि भीतर का सपने देखने वाला लाभ या हानि से अछूता है। ईश्वर और आत्मा एक हैं, रमन ने कहा। उसके प्रति समर्पण करो और तुम देखोगे कि सब ठीक है। ये शब्द आत्मा के लिए मरहम की तरह हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सबसे अंधेरे क्षणों में भी कभी अकेले नहीं हैं। जागरूकता के साथ सपने में जीना। हम इस सपने जिसे जीवन कहते हैं में कैसे जिए? रमन का जवाब सरल था, जागरूकता के साथ। जैसा तुम हो वैसा रहो, उन्होंने कहा, एक मंत्र की तरह गूंजने वाला वाक्य। जैसा तुम हो वैसा होना आत्मा में विश्राम करना है, सपने को देखना बिना उसमें खोए। एक मंच पर नाटक देखने की कल्पना करें, राजा और भिखारी, नायक और खलनायक, सभी एक कहानी बुन रहे हैं। तुम नाटक का आनंद लेते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम पात्र नहीं हो। उसी तरह रमन ने सिखाया, हम दुनिया में जी सकते हैं, प्रेम करते, काम करते, सृजन करते, जबकि अपने सच्चे स्वरूप की जागरूकता में जड़ित रहते हैं। एक युवा माँ ने एक बार रमन से पूछा, जब मेरा दिन कामों और चिंताओं से भरा हो तो मैं शांति कैसे पाऊं? रमन मुस्कुराए और बोले, जो कुछ भी तुम करो उसे प्रेम से करो और उसे आत्मा को अर्पित करो। जो शांति तुम खोज रही हो वह पहले से ही तुम में है। उसने अपने दैनिक कार्यों, खाना पकाने, अपने बच्चों की देखभाल को भक्ति के कार्यों के रूप में देखना शुरू किया। उसका जीवन नहीं बदला, लेकिन उसका हृदय बदल गया। सपना एक नृत्य बन गया और वह उसमें अनुग्रह के साथ चली। यही है रमन की शिक्षण की सुंदरता। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है, जो साधारण जीवन जी रहे हैं। दुनिया का त्याग करने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। इस विचार का त्याग करो कि तुम आत्मा से अलग हो। ये शब्द स्वतंत्रता का आह्वान है, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सपने में पूरी तरह जी सकते हैं, जबकि सत्य के प्रति जागृत रहते हैं। शाश्वत अरुणाचल। रमन का जीवन अरुणाचल से गहराई से जुड़ा था, उस पवित्र पहाड़ी को जिसे उन्होंने दुनिया का हृदय कहा। अरुणाचल आत्मा है, उन्होंने कहा, और इसकी उपस्थिति उनकी शिक्षाओं को प्रदीप्त करती थी। जो तीर्थयात्री वहां आए, उन्होंने इसे महसूस किया, एक खामोशी जो हृदय को लपेट लेती थी, एक शांति जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। भोर में अरुणाचल के तल पर खड़े होने की कल्पना करें, सूर्य की पहली किरणें पहाड़ी के शिखर को चूम रही हों। उस क्षण में जीवन का सपना विशाल और अंतरंग दोनों लगता है, आत्मा के कैनवास पर प्रकाश और छाया का खेल। एक भक्त ने एक बार रमन से पूछा, मुझे आपकी उपस्थिति में इतनी शांति क्यों महसूस होती है? उन्होंने जवाब दिया, यह मेरी उपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना आत्मा है जिसे तुम महसूस करते हो। मैं केवल एक दर्पण हूँ। यही उनकी शिक्षण का सार है, गुरु बाहर नहीं बल्कि भीतर है, उस सत्य को प्रतिबिंबित करता है जो हम पहले से ही हैं। केवल आत्मा ही अस्तित्व में है, रमन ने कहा, और बाकी सब कुछ उस पर आरोपित एक सपना है। ये शब्द एक प्रकाशस्तंभ की तरह हैं, जो हमें भ्रम के कोहरे से सत्य के किनारे तक मार्गदर्शन करते हैं। निष्कर्ष, सत्य की ओर जागृति। जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, आइए रुकें और चिंतन करें। रमन महर्षि की शिक्षण कोई दर्शन नहीं है जिसे बहस में उलझाया जाए, बल्कि एक सत्य है जिसे जिया जाए। आपका जीवन एक सपना है, उन्होंने कहा, हमारी मौजूदगी को छोटा करने के लिए नहीं,
बल्कि हमें इसकी जंजीरों से मुक्त करने के लिए। सपने के भीतर हम हंसते हैं, रोते हैं, प्रेम करते हैं, खोते हैं। लेकिन सपने के परे आत्मा है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, पूर्ण। इस सत्य को जागृत करना एक ऐसी खुशी को पाना है जिसे दुनिया न दे सकती है, न छीन सकती है। आइए रमण के शब्दों को अपने हृदय में संजोए, तुम चेतना हो। चेतना तुम्हारा दूसरा नाम है। अपने दिन के शांत क्षणों में पूछो, मैं कौन हूँ? खामोशी में गोता लगाओ और तुम्हें जवाब मिलेगा, शब्दों में नहीं, बल्कि उस शांति में जो समझ से परे है। जीवन का सपना सुंदर है, लेकिन आत्मा का सत्य दैवीय है। हम इस सपने को जागरूकता, प्रेम और अपने सच्चे स्वरूप को जागृत करने के साहस के साथ चलें। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।